हेलो बच्चों, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको अव्यय के 4 भेदों के बारे में बता चुकी हूँ। अव्यय बता चुकी हूँ, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे निपात। बहुत कम बच्चे हैं जो निपात जानते हैं कि ये भी हमारे अवयव का ही भेद है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप ध्यान से पढ़ें और आपको पता चले कि निपात क्या होते हैं। तो बच्चों, आप मेरी वीडियो ध्यान से देखें और मुझे कमेंट करके आप बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई। तो देखिए निपात क्या होते हैं। निपात का प्रयोग अवयवों के लिए होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए ही होता है। तो निपात सहायक शब्द होते हैं, वाक्यों के अंग नहीं होते। निपात का कार्य कुछ शब्द कार्य जो है शब्द समूह को बल प्रदान करने के लिए दिया जाता है। मतलब निपात जो होते हैं ना वो अपने आप में मतलब सहायक नहीं होते, तो दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर उनको सहायता प्रदान करते हैं, ये मान लीजिए आप। तो मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं, छोटे शब्द होते हैं और इनका जो है लिंग वचन का जो है शब्द के श्रव्य भाव को, मतलब जैसे हम सुनते हैं ना, श्रव्य मतलब बोला जाता है, तो उसको भावार्थ प्रदान करते हैं ये, यानी उसको अर्थ देते हैं। तो ये निपात होते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए कि जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, यानी कि जब हम कोई बात बोल रहे हैं और कोई ऐसा शब्द जिसे हम विशेष बल देते हैं उस बात को बोलने के लिए, उन्हें हम निपात कहते हैं। समझ में आया? जैसे देखो, एक ही एग्जाम्पल के 3 रूप में मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको निपात समझ में आएंगे कि क्या है। जैसे पहला देखिए, राधा ने ही मुझे पुस्तक दी थी। ही क्या है? निपात है। अब राधा ने ही मुझे पुस्तक दी थी, तो इसमें क्या क्लियर हो रहा है आपको कि राधा ने पुस्तक दी थी, यानी राधा ने ही पुस्तक दी थी। दूसरा क्या है? राधा ने मुझे ही पुस्तक दी थी। अब देखिए, ही को मैंने मुझे के बाद लगा दिया, तो क्या बन गया कि राधा ने मुझे ही पुस्तक दी थी, यानी और किसी को नहीं मिली, है ना। उसके बाद तीसरे वाक्य में देखिए, राधा ने मुझे पुस्तक ही दी थी, तो अब क्या हो गया? पुस्तक पे बल देना हो गया। तो यानी आप देखिए, पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है? राधा पे बल दिया जा रहा है कि राधा ने ही मुझे पुस्तक दी थी। अब दूसरे में क्या हो रहा है कि राधा ने मुझे ही, यानी बस मैं ही था जिसे उसने पुस्तक दी थी। और तीसरा क्या हो गया कि राधा ने मुझे पुस्तक, यानी पुस्तक पे ही बल दिया जा रहा है। तो ये देखो, ही शब्द है लेकिन 3 मैंने अलग अलग तरीके से प्रयोग करके आपको समझाया। तो आप देखिए जिसमें वाक्य के कहने का तरीका ही अलग हो गया। तो ये शब्द क्या है? निपात है। यानी जो वाक्य पे बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं। निपात के प्रकार देखिए, सबसे पहला है हमारा स्वीकृति बोधक। देखिए, स्वीकृति बोधक मतलब हाँ, जी जी, जी हाँ, अवश्य, यानी ऐसे शब्द, यानी हाँ हाँ मैंने ही ये कार्य किया है। तो देखो, कार्य किया है मतलब मैंने ही ये कार्य किया है, मतलब स्वीकृति बोधक हो गया, स्वीकृति हो गई एक। फिर है नकार बोधक, जी नहीं, नहीं। तो ये क्या है? जी नहीं मतलब जी नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो मतलब हमने क्या जोर दिया कि मैं कार्य नहीं कर सकता। जी नहीं वाला शब्द जो है हमारा क्या है? निपात है। फिर है निषेधात्मक, मतलब मत, ऐसा मत करो, ये मत करिए, है ना। तो मत मतलब जोर किस पे दिएगा? मत पे, मतलब कार्य नहीं करने पे जोर दिया गया, तो निषेधात्मक है। फिर प्रश्न बोधक, जैसे क्या, कैसे, क्या तुम मेरे मित्र हो, तुम क्या मेरे मित्र हो। तो देखो अलग अलग है लेकिन क्या से बोध बल दिया जा रहा है तो सेंटेंस ही बदल जाता है। फिर है विस्मय आदि बोधक, जैसे काश या हाय, हाय तुम जैसा मैं भी हो जाता, या काश ये चीज मेरे पास भी होती। अगला है आपका तुलना बोधक, जैसे सा, तुम सा कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब है अवधारणा बोधक। तो अवधारणा बोधक क्या है? जैसे ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। जैसे हम बोले तकरीबन ये कार्य पूर्ण होने को है, तो मतलब कार्य पूर्ण होने को तकरीबन जोड़ देने से क्या हो गया? बल दे दिया गया कि कार्य पूर्ण होने पे है। तो बच्चों, ये आपका निपात था। मैंने अपनी 4-5 वीडियो में अव्यय आपको पूरे कर दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप मेरे पार्ट को, मेरे बनाए हुए वीडियोस को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और आपको जो नहीं समझ में आए तो आप कृपया करके मुझसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।